बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अपनी बहू को अपनी वाली सीट देकर फंस गए हैं। बुरी तरह से घिर रहे हैं, विरोधियों से भी और अपनों से भी। और उसके बाद अब जीतन राम मांझी ने बड़ा पलटवार किया है बहू की तस्वीर के साथ। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल जीतन राम मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को इमामगंज से टिकट दे दिया विधानसभा उपचुनाव का। उसके बाद किचकिच मच गया और विपक्षियों ने घेरना शुरू कर दिया। आरजेडी ने घेरा और उसके बाद अपनों ने भी घेर लिया। एनडीए के घटक दल चिराग पासवान की पार्टी ने भी घेर लिया। जीजाजी ने हमला बोला। वैसे में जीतन राम मांझी चारों तरफ से घिर गए। परिवारवाद का आरोप लगा जीतन राम मांझी पर। वैसे तो सभी पार्टियों ने परिवार को ही टिकट दिया है। आरजेडी में सांसद के बेटे को टिकट दिया गया है, दो सांसद के बेटे को टिकट दिया गया है। तो ऐसे में सब जगह परिवारवाद का बोलबाला है, लेकिन जीतन राम मांझी अपनी बहू को टिकट देकर फंस गए हैं। तो ऐसे में अब जीतन राम मांझी ने अपने विरोधियों और साथ साथ जो अपने सहयोगी हैं, जो उन पर वार कर रहे हैं, उन पर भी हमला बोला है बहू की तस्वीर के साथ। और बहू की बिल्कुल एक खास तस्वीर जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया एक्स पर लगाई है। और क्या कुछ लिखा है जीतन राम मांझी ने, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं तस्वीर और बताते हैं कि जीतन राम मांझी ने किस अंदाज में अपने विरोधियों पर हमला बोला है, उनका मुंह बंद करने की कोशिश की है। तो जीतन राम मांझी लिख रहे हैं, थोड़ी देर पहले उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, अपनी बहू की तस्वीर लगाई है और लिखा है कि दीपा कुमारी को आप सिर्फ जीतन राम मांझी की बहू बताकर हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकते हैं। वैसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि तो जीतन राम मांझी ने अपनी बहू के बारे में सब कुछ बताया है और क्या कुछ कह रहे हैं। आगे वो जो लिख रहे हैं दीपा मांझी के बारे में, अपनी बहू के बारे में, वो आपको बताएं। तो उन्होंने लिखा है, दीपा से मैंने संतोष सुमन की शादी इसलिए कराई कि वह हमारे समाज की पहली लड़की रही है जो तमाम सामाजिक ताना बाना के इतर हमारे गरीब बच्चों के बीच शिक्षा का अलख जगा रही थी। जीतन राम मांझी ने तारीफ करते हुए, बहू की जो तारीफ करते हुए ये बातें लिखी हैं। आगे वो कर रहे हैं, लिखते हैं, मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले दीपा जिला परिषद की सदस्य निर्वाचित हो चुकी थी। आगे लिखते हैं, संतोष कुमार सुमन के एमएलसी बनने या मंत्री बनने से पहले से दीपा कुमारी पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय थी। और उन्होंने लिखा, जब भी विपक्ष ने किसी महिला को आगे करके हमारे एनडीए गठबंधन के नेताओं को घेरने की कोशिश की तो दीपा ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऐसे में समाज में अलग जगाने वाली है। ऐसे में समाज में अलग जगाने वाली दीपा, अब इसके बावजूद अब यदि कोई दीपा का नाम लेकर मेरे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं तो वह उनकी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। तो जीतन राम मांझी ने बहू को आगे कर दिया है, बहू की तस्वीर लगाई है और दिखाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है अपने विरोधियों को कि दीपा मांझी कोई केवल जीतन राम मांझी की बहू ही नहीं है, बल्कि उसने मुसहर समाज में अलख जगाया है। और यूं कहें कि जो लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई है। जीतन राम मांझी तर्क दे रहे हैं, बता रहे हैं कि उनकी बहू हर तरह से योग्य है उम्मीदवारी के लिए। इमामगंज सीट से विधानसभा चुनाव के लड़ने के लिए पूरी तरह योग्य है, ये बता रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी बहू दीपा मांझी ने अपने बूते सियासत में पहचान बनाई है अपने दम पर। तो ये कह रहे हैं जीतन राम मांझी, बता रहे हैं, विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जो तस्वीर भी उन्होंने लगाई है, बाइक पर बैठी दीपा मांझी की तस्वीर है और ये तस्वीर पहले भी वायरल हो चुकी है। तो ऐसे में दीपा मांझी
के बारे में जीतन राम मांझी बता रहे हैं कि जीतन राम मांझी की बहू ही नहीं है, वो खुद पर सेल्फ इस्टेब्लिश्ड वुमेन है और उन्होंने हमारे समाज के लिए यानी मुसहर समाज के लिए बहुत कुछ किया भी है। तो जीतन राम मांझी फुल फॉर्म में आ गए हैं, अपने विरोधियों पर हमला बोल रहे हैं, ताबड़तोड़ बोल रहे हैं। आपको पता है कि पिछले दिनों जब जीतन राम मांझी ने इमामगंज, जहां से वो विधायक थे, वहां से उन्होंने फिर चुनाव लड़ा, लोकसभा का जीत गए, सांसद बने, केंद्र में मंत्री भी बन गए। उसके बाद उन्होंने इमामगंज से इस्तीफा दिया था और उस सीट पर अब उपचुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में उपचुनाव में जीतन राम मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को मैदान में उतारा। संतोष सुमन मांझी की पत्नी है, जो अभी मंत्री भी है बिहार सरकार में। तो जीतन राम मांझी पर आरोप लगने लगे। आरजेडी ने हमला बोला और आरजेडी ने कहा कि आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी का नाम हम है, इसलिए टिकट केवल हमारे लोगों को मिलेगा। यानी परिवारवाद पर घेरा। शक्ति सिंह यादव ने, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, ने पिछले दिनों उन्होंने कहा कि हमारा परिवार और हमारे परिवार में कौन कौन है वो भी बता दूं। दलित समुदाय कहता है ना शर्मा जी मत बताइए, वो तो पूरा परिवार जनता ही है। आपके परिवार में आप हैं, आपकी समधन है, आपका बेटा है, आपकी बहू है, आपका दामाद है। यानी मांझी परिवार के ये लोग जो है चुनाव लड़ चुके हैं, समधन फिलहाल विधायक हैं, बेटा मंत्री है और जीतन राम मांझी खुद केंद्रीय मंत्री हैं। तो ऐसे में अब बहू की एंट्री हुई है तो आरजेडी ने हमला बोला। आरजेडी चिराग पासवान की पार्टी भी हमलावर हो गई। चिराग पासवान के जीजाजी ने भी पिछले दिनों हमला बोला और जोरदार हमला बोला। और इसके साथ ही साथ एनडीए के घटक दलों के बीच किस तरह से रस्साकसी चल रही है ये भी सामने आ गई। चिराग पासवान के जीजाजी जमुई के सांसद अरुण भारती ने जीतन राम मांझी को घेर लिया और जीतन राम मांझी ने बहू को टिकट दिया तो उन्होंने लिखा कि उपवर्गीकरण के समर्थक माननीय जीतन राम मांझी जी को उपवर्गीकरण सबसे पहले यहां लागू करना चाहिए। एक लाइन के इस कटाक्ष में एनडीए के भीतर चल रहा खेल भी उजागर हो गया। यानी पिछले दिनों आपको याद होगा जिस तरह से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी आरक्षण के मसले पर आमने सामने आ गए थे। जी हाँ, दलितों की लड़ाई है। अब दोनों दलित नेता हैं, दोनों दलित समाज से आते हैं और एक ही अगर कहा जाए उसी समाज के वोट बैंक का जो प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में लड़ाई दोनों के बीच है और ऐसे में दोनों की तरफ से सियासी चाल चले जा रहे हैं। दरअसल कोटे में कोटा, आरक्षण में कोटे में कोटा का विरोध किया था चिराग पासवान ने, लेकिन जीतन राम मांझी ने समर्थन किया था और इस पर कहीं ना कहीं दोनों के बीच की जो तल्खी है वो सामने आ गई थी। और अब जब जीतन राम मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को, आपको याद होगा दीपा मांझी के बारे में कि दीपा मांझी ने लालू की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने सारण से चुनाव लड़ा, हालांकि वो हार गई, और रोहिणी आचार्य और दीपा मांझी की जो लड़ाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए खूब चर्चित हुई थी। हालांकि बाद में दीपा मांझी ने उस वक्त माफी भी मांग ली जब लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने लालू को किडनी दी। उसके बाद दीपा मांझी ने सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माफी भी मांगी और कहा कि अब मैं उन पर हमला नहीं बोलूंगी। तो दीपा मांझी काफी सक्रिय रहती हैं सोशल मीडिया पर और जीतन राम मांझी ने अपनी बहू को अब सियासत में उतार दिया है, उपचुनाव का टिकट दे दिया है, लेकिन सियासत अब अनलिमिटेड हो रही है। और अब इस बीच जीतन राम मांझी ने अपनी बहू की इस फोटो का सहारा लेकर, जिस पर वो बाइक चलाती नजर आ रही हैं, उसका सहारा लेकर विरोधियों पर, विरोध करने वालों पर, उन्हें घेरने वालों पर बड़ा हमला बोल दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।